टीवीएफ की तरफ से एक और सीरीज यानी ग्राम चिकित्सालय आ चुकी है अमेजॉन प्राइम पे, जहां पंचायत के सक्सेस को देखते हुए उन्होंने दुपहिया नाम की सीरीज बनाई थी, जो उस लेवल पे कामयाब तो नहीं हो पाई। पर ग्राम चिकित्सालय की बात करें तो पंचायत के कंपैरिजन में सीरीज कुछ मामलों में बहुत ही ऊपर उठ जाती है, तो कुछ मामलों में बहुत ही फीकी आपको नजर आ सकती है। जहाँ पे 5 एपिसोड लंबी ये सीरीज पंचायत की तरह ही रूरल इंडिया के हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करती है, जहाँ पे डॉक्टर प्रभास सिन्हा जो गोल्ड मेडलिस्ट है, वो अपनी खुद की प्रैक्टिस करने के बजाय चूज करते हैं गाँव की सेवा करने का, और उसके लिए वो एमओ की जॉब लेते हैं, चिकित्सा अधिकारी की, और पहुंच जाते हैं भतकंडी नाम के गांव में, जहां पे उनका स्वागत करने के लिए मौजूद है भूटानी और गोविंद। और भूटानी को देख के मैं काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया, क्योंकि उनको प्ले किया है आनंदेश्वर द्विवेदी ने, जिनको अगर आपने परमानेंट रूममेट्स नहीं देखा है तो पहले जाके वो भी देख लेना, और देखा है तो आपको लियो विथ एन एक्स्ट्रा एल याद होगा। और उस कैरेक्टर की एक सेपरेट फैन फॉलोइंग और कल्ट बन चुका है, और उस कल्ट का हिस्सा मैं भी हूँ। और उसका फैन बेस इतना तगड़ा बना था कि उसके ऊपर एक स्पिन ऑफ सीरीज भी आ चुकी है, जो एडवेंचर्स ऑफ लियो के नाम से अमेजॉन मिनी के ऊपर आप देख सकते हो। और अगर आपको एब्सर्ड कॉमेडी देखनी है तो ये सीरीज डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। पर बात करें ग्राम चिकित्सालय की, तो परमानेंट रूममेट्स में देखने के बाद फूटानी के रोल में यहाँ पे आप उनको देखोगे तो दोनों ही कैरेक्टर को साइड बाय साइड रखा जाए तो कोई बोल नहीं सकता कि इन दोनों ही कैरेक्टर को एक ही एक्टर ने प्ले किया होगा। और यही पहचान होती है एक अच्छे एक्टर की, कि वो किस तरह से अपने कैरेक्टर में पूरी तरह से ढल जाते हैं। और गोविंद के रोल में आकाश मखीजा हमें देखने को मिलते हैं, और उन्होंने भी अपने एक्सेंट और बाकी सभी चीजों को काफी अच्छे से पकड़ के रखा है। और लीड रोल में अमोल पराशर हमें देखने को मिलते हैं, जिनको ट्रिपलिंग जैसे पॉपुलर शो के अंदर हम पहले देख चुके हैं, और इनकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छे से निकल के आती है। और विनय पाठक को जहाँ पे हाईलाइट किया जा रहा था इसके ट्रेलर में, वहीं सीरीज के अंदर उनका जो स्क्रीन टाइम है वो काफी कम है। पर सीरीज में मेरे फेवरेट मोमेंट्स में से एक मोमेंट है उनकी स्पीच, जो गाँव वालों के बीच में देते हैं। पर इस पूरे सीरीज की हाईलाइट अगर कुछ बन गया तो वो था इसका एंडिंग का एपिसोड, और उसके अंदर देखी जाने वाली परफॉर्मेंस जो कि गरिमा विक्रांत सिंह ने दी, जो कि नर्स इंदू जी का रोल यहाँ पे प्ले कर रही है। और एक मदर के रोल में उन्होंने जिस पेन को यहाँ पे शो किया है वो स्क्रीन पे यूजुअली आपको देखने को नहीं मिलता, और इसी के चलते वो उस पूरे शो की हाईलाइट बन के रह जाती है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी एक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं उसमें किसी की भी परफॉर्मेंस को लेकर तो आप कोई कंप्लेन नहीं करोगे। और बात करें इसकी राइटिंग की, तो पंचायत को लेके बहुत से लोगों की प्रॉब्लम रही है कि बीच में कहीं जाके पंचायत की जो कहानी है वो थोड़ी सी थम जाती है, और शायद टीवीएफ ने इस क्रिटिसिज्म को काफी अच्छे से लिया है, क्योंकि इस सीरीज की पेसिंग काफी फास्ट चलती हुई आपको नजर आती है, जहाँ पे 5 एपिसोड में इसकी कहानी खत्म तो होती है, पर पहले 3 एपिसोड जो है वहाँ पे हर मिनट में कोई ना कोई डायलॉग, कोई ना कोई पंच लाइन या कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आती है जिसे देख के आप हंसोगे, ठहाके लगाओगे, या फिर आपके फेस पे स्माइल बरकरार रहेगी। तो कॉमेडी के डिपार्टमेंट में पंचायत से ज्यादा अच्छी तरीके से सीरीज काम करती है, ऐसा कहना गलत नहीं होगा। पर वहीं दूसरी तरफ पंचायत की एंडिंग हमेशा लैंड कर जाती है। वही इस सीरीज की जो एंडिंग है, या फिर कहे लास्ट के जो 2 एपिसोड है, उसमें सीरीज की जो कहानी है वो किसी और ही डायरेक्शन में चली जाती है, ऐसा आपको फील होगा। और इन दोनों एपिसोड के इम्पैक्टफुल होने के बावजूद भी आपको कुछ मिसिंग हो और इनकम्प्लीट हो ऐसी फीलिंग आएगी इसको खत्म करने के बाद। इसके अलावा रूरल इंडिया की ब्यूटी को शोकेस करने में टीवीएफ हमेशा ही आगे रहा है, और इस सीरीज के अंदर भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा, जहाँ पे वही रूरल लैंडस्केप आपको देखने को मिलेंगे, और बहुत सी अलग अलग अच्छी लोकेशंस को यहाँ पे कैप्चर किया गया है इस सीरीज के अंदर। और स्क्रीन प्ले में भी काफी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, स्पेशली पहले के 3 एपिसोड जो आप देखोगे वो कब खत्म हो जाएंगे ये भी आपको पता नहीं चलता। और साथ ही इस सीरीज के अंदर बिहार के जो कल्चर है उसको भी काफी अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है, जो पहले की सीरीज के अंदर उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया था। वहीं आपको कुछ ट्रेडिशंस के बारे में भी यहाँ पे पता चलता है, जो कि अगर आप उस कल्चर से अनअवेयर हो तो आपके लिए काफी अच्छे से काम कर सकता है। इसके अलावा इस सीरीज के अंदर म्यूजिक को लेकर भी काफी अच्छा एक्सपेरिमेंट किया गया है, और फोक सॉन्ग से लेके रैप सॉन्ग भी यहाँ पे डाले गए हैं, जिनको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही रखा गया है, और उन गानों को सुनना काफी रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। और साथ ही यहाँ पे जो बैकग्राउंड स्कोर भी दिया गया है वो भी मेरे लिए पिछली सीरीज के मुकाबले काफी सुपीरियर रहा। तो डेफिनेटली अगर आपको पंचायत पसंद आया था तो ये सीरीज तो आपके वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए। और अगर आपने ये सीरीज देख रखी है तो कमेंट्स में अपना ओपिनियन शेयर कर देना, और ओपिनियन ना शेयर करना हो तो लंच में कौन सी सब्जी खाई थी ये भी बता सकते हो। पर कमेंट में कुछ ना कुछ लिखते जाना, ताकि मुझे भी पता चले कि आपका दिन कैसा जा रहा है। और चैनल पे नए हो तो बिना सब्सक्राइब के जाना तो अच्छी बात है नहीं, तो कर लेना।